सूरज के अंदर क्या होता रहता है। सूरज, जिसके गिर्द हमारी जमीन घूम रही है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस के एक बहुत बड़े हल्के का हामिल है। जमीन के कुतर से 100 गुना बड़ा यह सितारा निजाम शमसी के तमाम अजराम से बड़ा है और इस निजाम की मजमूई कमियत के 99% से जायद का मालिक भी। सूरज के अंदर इंतहाई बुलंद दबाव और दर्जा हरारत, जो तकरीबन 15 मिलियन सेंटीग्रेड तक है, हाइड्रोजन को जौहरी मरकजे और इलेक्ट्रॉनों में तब्दील कर देता है। इन शदीद हालात में हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई इतलाफ के अमल से हीलियम जैसे भारी अनासिर में तब्दील हो जाता है। इस अमल के दौरान कुछ कमियत तवानाई में तब्दील होती है और हिद्दत का इखराज होता है। यह हरारती तापकारी सूरज में रोशनी के फोटॉन्स की सूरत में पैदा होती है। ये फोटॉन्स दीगर जर्रात के साथ टकराते और करीब कोई 1 लाख बरस बाद सूरज के मरकज से उसकी सतह पर पहुंचते हैं और यहां से उनका सफर जमीन और दीगर सैयारों की जानिब शुरू होता है। जो रोशनी आप आज देख रहे हैं, यह न्यूक्लियर फ्यूजन के नतीजे में 1 लाख साल पहले बनी थी। सूरज में इस अमल के दौरान न्यूट्रिनोज नामी जर्रात भी पैदा होते हैं, जो मादे के अंदर से गुजर जाते हैं और उन्हें सूरज की सतह से बाहर निकलने में चंद ही सेकंड लगते हैं। 8 मिनट बाद ये जमीन तक पहुंचते हैं। मुहक्किकीन इन जर्रात का मुतालिया खुसूसी डिटेक्टर्स की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि इनसे सूरज के अंदर जारी मुख्तलिफ अफ़ाल से मुतालिक आगाही मिलेगी। अपने इस सितारे के मुतालिक हम अब तक जो जानते हैं वो इन न्यूट्रिनोज की बुनियाद पर है। एक वक्त आएगा जब सूरज बुझ जाएगा, इस पर मौजूद तमाम हाइड्रोजन भस्म हो जाएगी और ये फैलना शुरू हो जाएगा। तब ये रेड जाइंट में तब्दील हो जाएगा और तब जमीन की सतह लावे के समुद्र में बदल जाएगी।